दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों, छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा कर रहा हूं। दोस्तों, पीसीएसजे के मेधावियों को लॉ फर्मों में मिलेगी नौकरी। दोस्तों, पीसीएसजे परीक्षा 2022 में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद अंतिम चरण से वंचित रह गए मेधावी अभ्यर्थियों की लिस्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही जारी करने जा रहा है। इन मेधावियों के लिए लॉ फर्मों एवं अन्य संस्थानों में नौकरी के रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 अगस्त 2023 को पीसीएसजे परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी किया था। पीसीएसजे के 303 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू में 959 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 302 पदों को चयनित घोषित किया था। ऐसे में 657 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। आयोग का मानना है कि इंटरव्यू तक पहुंचने वाले सभी अभ्यर्थी मेधावी हैं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने 2 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण की है। लॉ फर्में ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों को खोजती हैं, जबकि आयोग के पास उनका पूरा डाटा है जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सके और वे किसी लॉ फर्म या विधि से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र में जाकर अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो उनके लिए आयोग की ओर से प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ लॉ फर्मों ने आयोग से संपर्क भी किया है। आयोग ने उन अभ्यर्थियों से जुड़े सहमति मांगी है जो विधि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जाने के इच्छुक हैं। इसके लिए आयोग ने 20 नवंबर तक ईमेल पर अभ्यर्थियों से सहमति मांगी थी। यह मियाद बीत चुकी है। आयोग को कई अभ्यर्थियों की सहमति भी मिली है। सूत्रों का कहना है कि आयोग की ओर से जल्द ही उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दी है। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही है। दूसरा चरण 7 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षा। बीपीएससी ने पूरी की तैयारी। दोस्तों, इस शिक्षक भर्ती में 8,41,000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक होगी, जिसमें 1,22,252 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,41,835 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। यह जानकारी मंगलवार को प्रेस वार्ता में बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद व सचिव रवि भूषण ने दी है। कहा कि हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 555 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। ओएमआर सीट से कोई हेराफेरी नहीं करे। दोस्तों, बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफ़ी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि इस बार ओएमआर सीट में ही रोल नंबर भरना होगा। इसमें गोला भरना है। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर ओएमआर सीट से कोई छेड़खानी नहीं करें। ओएमआर सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या डाट न लगाएं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए हर केंद्र पर विशेष जांच व्यवस्था होगी। दोस्तों, अभ्यर्थियों को 2.5 घंटा से पहले ही मिलेगा प्रवेश। हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। 9 दिसंबर को सर्वाधिक 555 केंद्रों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, 7 दिसंबर को 6,473 अभ्यर्थी 3 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिसका परीक्षा वो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की परीक्षा होगी। 8 दिसंबर को 2,23,506 अभ्यर्थी 396 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इसमें शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग 9वीं 10वीं और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 6वीं से 8वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा होगी। 9 दिसंबर को 3,11,300 छात्र छात्राएँ 555 केंद्रों पर परीक्षा देंगी। इसमें शिक्षा विभाग पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग 6वीं से 8वीं के छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगी। 10 दिसंबर 84,139 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगी 151 केंद्रों पर। इसमें शिक्षा विभाग 6वीं से 8वीं विषय अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू के छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। 14 दिसंबर को 1,07,263 अभ्यर्थी 184 केंद्रों पर परीक्षा देंगे।
इसमें प्राथमिक के सभी विषय अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा विभाग के छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। 15 दिसंबर को 1,09,154 अभ्यर्थी 184 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। सभी विभाग उच्च प्राथमिक 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीते 2 साल से CUET से प्रवेश के चलते प्रभावित हो रहा शैक्षिक सत्र। नए सत्र में CUET से प्रवेश न लेने की तैयारी। दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट के माध्यम से बीते 2 शैक्षिक वर्ष से इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो रहा है। दोनों साल में CUET के चलते सत्र प्रभावित हो रहा है। इससे छात्रों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अगले सत्र CUET से प्रवेश होने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 9 अक्टूबर को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। वहीं दूसरी तरफ CUET से प्रवेश के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में सीटें भरना मुश्किल हो गया है। जिन संस्थाओं में प्रवेश के लिए हजारों छात्र छात्राएं लाइन लगाए रहते थे, वहां कॉलेजों के वर्तमान सत्र में सीधे प्रवेश लेने के बावजूद सैकड़ों सीटें खाली जा रही हैं। EBIB में BA की 4615 सीटों के सापेक्ष 3903 प्रवेश हुए हैं। EBIB के संबद्ध कॉलेज की बात करें तो स्नातक में BA, BSc और BCom में सीधे प्रवेश जो CUET में नहीं शामिल थे, लेने के बाद भी सीटें नहीं भरी हैं। CMP डिग्री कॉलेज में BA के 2800 सीटों के सापेक्ष 1500 प्रवेश हुए हैं, यानी आधे सीटें रिक्त हैं। इसके अलावा ईश्वर शरण, ADC, SPM समेत अन्य कॉलेजों में सीटें नहीं भरी हैं। दोस्तों, CUET प्रवेश पेपर एवं नतीजों में देरी के कारण हुए सत्र विलंब पर अक्टूबर में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में संक्षिप्त चर्चा हुई थी कि इस विषय में विश्वविद्यालय की ओर से मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी प्रवेश परीक्षा स्वयं कराने की स्वीकृति मांगी जाएगी, किंतु इस विषय में अभी पत्र नहीं भेजा गया है। यह जानकारी प्रोफेसर जया कपूर PRO ने दी है। दोस्तों, अगली जानकारी UGC नेट से जुड़ी हुई है। UGC नेट आज से शुरू, आधे घंटे पहले तक प्रवेश। विवंदन आयोग नेट 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है। टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड 6, 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होने वाले टेस्ट के लिए जारी किया गया है। नेट का आयोजन 14 दिसंबर तक होगा। 8 दिसंबर के बाद 11, 12, 13, 14 दिसंबर को दोनों पालियों में टेस्ट होगा। सुबह की पाली 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर से 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। उम्मीदवारों को पहली पाली के लिए सुबह 8:30 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 2:30 बजे तक परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा। टेस्ट को लेकर किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, कागज, पर्स या बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, टैबलेट, स्मार्ट घड़ियाँ आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अगली न्यूज़, शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर KGMU को क्लीन चिट। KGMU में शिक्षक भर्ती की अड़चनें दूर होने की राह आसान हो गई। शासन ने आरक्षण संबंधी मामले पर क्लीन चिट दे दी है। KGMU में गुजरे साल जुलाई में 141 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगे। मामला सदन में भी उठा। इसके बाद राजभवन ने जांच के आदेश दिए। इसके बाद KGMU प्रशासन ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 30 नवंबर को चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह, कुल सचिव रेखा चौहान, फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य, अनुभाग आशीष शर्मा शामिल हुए। अफसरों ने सभी नियम और दस्तावेजों का परीक्षण किया। KGMU अफसरों ने बैठक में बताया कि 28 अप्रैल को संशोधित विज्ञापन में आपत्तियों को दूर कर दिया गया था। शुद्धि पत्र भी प्रकाशित किया जा चुका है। बैठक के बाद अफसरों ने आरक्षण संबंधी नियमों का पालन होने की बात कही। बैठक की बिंदुवार रिपोर्ट राजभवन को भेज दी गई है। पत्र में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार भर्ती विज्ञापन में कमी नहीं लगती। KGMU प्रशासन का कहना है कि आरक्षण संबंधी नियमों का पालन पहले ही किया जा चुका है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में आरक्षण समेत नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है। शासन के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार देंगे। नियमों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टरों की भर्ती से इलाज बेहतर करने के साथ मेडिकल छात्रों की पढ़ाई गुणवत्ता बढ़ेगी। डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, जो KGMU की कुलपति हैं, उन्होंने यह
बात बताई है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को जानकारी मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।